ये देवेंद्र फडणवीस आजकल रातों में भी मेरा वजीफा पढ़ रहे हो उन्होंने। अब बोल रहे ओवैसी तुम हैदराबाद से आए, हैदराबाद चले जाओ। देवेंद्र फडणवीस तुम समझो इस बात को, तुम अपने दिमाग से निकाल दो इस बात को कि फडणवीस बड़ा है, ओवैसी छोटा है। फडणवीस ऊंची कुर्सी में बैठेगा, ओवैसी नीचे बैठेगा। नहीं फडणवीस, ये तुम्हारी दिमाग की गलती है। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ने सबको बराबर बना दिया। अगर तुम बैठोगे तो कुर्सी पे टांग डाल के ओवैसी तुम्हारे आंख में आंख डालकर बोलेगा कि मेरा हक मुझे दो। और देवेंद्र बोल रहे नहीं तुम हैदराबाद से हैदराबाद को चले जाओ। अरे देवेंद्र फडणवीस सुनो, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, हमारे अब्बा जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने उनको कहा है भारत में आए। अब्बा पहला कदम भारत में रखे। ये जमीन मेरे बाप की है, कोई नहीं भिजा सकता कहीं भी मुझे। इन्हें बोल रहे हैदराबाद चले जाओ। राहत इंदौरी ने अच्छा कहा था देवेंद्र फडणवीस के बारे में शायद। अब के जो फैसला होगा, सुनो फडणवीस, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। जो पाकिस्तान जाना था चले गए। जो वफादार थे तुम्हारे मोदी के और उद्धव ठाकरे के सामने सीना तान कर खड़े होकर बोल रहे हमारा हक हमको मिलना, अब हम मस्जिद को जाने नहीं देंगे, वफ को छीनने नहीं देंगे। अब इन्हें बोल रहे जाओ, नहीं जाते। क्या करते तुम? गोली मारते मारो गोली, जेल में डालते डालो जेल में। मगर तुम्हारे इन बातों से अब कोई डरने वाला नहीं है। देवेंद्र क्या बोल रहे? धर्म युद्ध, भिवंडी वेस्ट की सीट धर्म युद्ध और जिहाद। अरे इलेक्शन हो रहा है या जंग हो रही? और किसके खिलाफ धर्म युद्ध कर रहे फडणवीस? बोलो तुम जरा। अच्छा मोदी जी ये तो बोल दो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहां गया? उड़ गया, टाइम हो गया। देवेंद्र धर्म युद्ध है और जिहाद कर रहे। और जिहाद के माने क्या है बताओ? अरे जिहाद तुम जानते नहीं। जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था कि इस तरी को गरम करके अल्लामा काफी के सीने पर लगाते थे अंग्रेज। फांसी के फंदे पर अल्लामा काफी को लेके जा रहे और ये अल्लामा काफी मुस्कुरा रहे थे और जबान पर क्या पढ़ रहे थे? नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। और आप बोल रहे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध। लगता है फडणवीस जरा तुम जरा थोड़ा दिमाग जो आप नौत बोलो, मैं बोलता ना, वरना बोलेंगे वोट जिहाद भिवंडी वेस्ट में हो रहा है। यानी अगर कोई वारिस पठान इंशाल्लाह कामयाब हो गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के उस हिस्से में किसी को होगी तो देवेंद्र फडणवीस को होगी। वोट जिहाद हुआ, वोट जिहाद हुआ। हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। अच्छा तुम अयोध्या की सीट हार गए, वो क्या था? धर्म युद्ध था। मोदी की मेजॉरिटी 1.5 लाख पे आ गई, वो क्या धर्म युद्ध था? गुजरात में तुम सीट हार गए, धर्म युद्ध था। मगर जहां पे मंजलिस आ गई देवेंद्र फडणवीस आ गए। अच्छा अब उन्हों भी आए यूपी से। क्या बोल रहे हो उन्हों? कटेंगे क्या? बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये कौन सी जबान है? मुख्यमंत्री की जबान है ये। बटेंगे तो कटेंगे। कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से। तुम ही तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे गरीबों का। तुम्हारी सरकार में अतीक को गोली मार दी गई, उनके भाई को हथकड़ियां हैं, तुम गोली मार दिए। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाए विधानसभा के इलेक्शन में।
दासना में 6 गोलियां मुझ पर चलाए। ये और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े मुझे बचा लिया। मगर एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्क़, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। तुम समझ रहे हम मौत से डरने वाले? अरे मौत से नहीं डरते हम। हमारी दुआ एक ही होती कि जब कभी भी जिस्म से अल्लाह रूह निकालेगा, एक बार अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे और कलमे पे हमारा जबान पर कलमा अल्लाह नाफिज कर ले, हम जाएंगे दुनिया से, हम जाएंगे, सबको जाना है। बल्कि मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह, आप सब आमीन बोलना, या अल्लाह नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 130 साल की उम्र दे। हो गया ना, हो गया। अब तुम जियो, हम तो मौजा ही मौजा करते हुए जाएंगे और जब खबर में जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेहरा मुबारक दिखा जाएगा। हम तुम्हें तो हमारा क्या तुम कंपेयर कर रहे? बटेंगे तो कटेंगे। अरे किसको डरा रे? ये डरने वाले नहीं हैं, ये डरने वाले नहीं है। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 साल से तुम डरा रहे हो, मगर डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1 साल से इजराइल मार रहा है 40,000 लोगों को, तब भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ सका। दुनिया परेशान है। क्या है ये वो है आका के गुलामों के गुलाम है हम लोग। ये तुम्हारे डराने से डरने वाले नहीं है। तुम किसी और को डराओ, बटेंगे कटेंगे। एक है तो सेफ है, वो वहां चले जाओ, यहां चले जाओ। वो दिन चले गए, अब कोई डरने वाला नहीं है। अब ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नारा लगाएंगे आखिरी में, ठहरो जरा तुम। 20 तारीख को भी वोट लगा के, बटन दबा के वारिस पठान को बोलना नारे तकबीर, ये काम करना प्यारे। मगर 20 तारीख तक एहतियात करो। अगर कोई दिखा इबलीस का एजेंट, आयतल कुर्सी पढ़ के भाग, उसके बाद भी नहीं सुना तो अज़ान देना शुरू कर दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ान की आवाज सुन के भागता हूं ने। हाँ ने वो अब ज्यादा चीजें नहीं बोलना चाह रहा हूं, इलेक्शन का कानून है। मगर आपसे दरमंदाना अपील है मेरे भाई, ये वक्फ का कानून अगर बिल कानून बन गया, मेरी बात जहन नशीन कर लो, भिवंडी की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, भिवंडी के मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। मोदी ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि भारत के पूरे मस्जिदों को बर्बाद करना चाहते हैं, कलेक्टर को पावर देकर। मैं तुमको कह रहा हूं, हम एक मस्जिद खो चुके हैं। उठो अवाम, उठो मेरे भाई बहनों। तुम अगर उस वक्त नहीं अपने उठोगे तो कब उठोगे? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी मस्जिद के सामने लाकर पोस्टर लगा दिया जाएगा ये वक्फ की जायदाद नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान पे नोटिस लगाई जाएगी कि ये वक्त नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी खानखाहों को बंद कर दिया जाएगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब दरगाहों को मुखफ़िल कर दिया जाएगा? उठो, ये वक्त उठने का है। ये लड़ाई तुमको और हमको लड़ना है। कोई आकर वक्फ को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर हम इस चुनाव में जहां पर मजलिस के उम्मीदवार है वहां कामयाब करेंगे तो यकीन जानो इंशाअल्लाह ताला हम वक्फ की जायदादों को बचा पाएंगे, वरना नुकसान हमारा होगा। और वक्फ क्या है मालूम तुमको? वक्फ क्या है मालूम तुमको? वक्फ की जायदाद का मालिक ओवैसी नहीं, उसका मालिक अल्लाह है। अल्लाह है। तो मोदी बोल रहे अल्लाह मालिक नहीं, मैं मालिक बन जाऊंगा, कलेक्टर मेरा नायब रहेगा।
तो 20 तारीख के दिन मेरी आपसे गुजारिश है, अपना एक एक वोट, अपनी आवाज अपने नुमाइंदे को दीजिए। देंगे ना मेरे भाई? जरा सेलफोन की लाइट ऑन करके बोलो, पूरे लाइट ऑन करो सेलफोन के, ताकि इब्लीस को मालूम हो जाए, फडणवीस को मालूम हो जाए कि भिवंडी वेस्ट में क्या चलेगा। पतंग चलेगी, पतंग चलेगी। मजलिस को वोट देंगे ना मेरे भाई? 20 तारीख के दिन आप एक एक वोट मजलिस को देकर कामयाब करिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। पतंग को, पतंग को